साथियों, जय भीम नवोदय। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछले रविवार को हमारे साथी सुशील कुमार बोस जी की जीवन संगिनी का अंतिम संस्कार हुआ था, जिसमें सुशील कुमार बोस जी ने और उनके परिवार ने बहुत ही बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उन्होंने कोई भी ऐसा अंधविश्वास, पाखंडवाद और सामाजिक कुरीतियों पे चलने का कोई ऐसा उन्होंने वो नहीं दिखाया जिससे कि समाज को गलत मैसेज आए। उन्होंने सैया के ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं डालने दिया। रिश्तेदारों को उन्होंने पहले ही मना कर दिया था। और उन्होंने जो अंतिम संस्कार किया वो भी उन्होंने बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया। और उन्होंने जो उनकी अस्थियां थी उनको भी किसी नदी में प्रवाहित ना करके उन्होंने उनके अस्थियों को वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण करके उन्होंने उनकी अस्थियों को वहीं पर पेड़ के ऊपर जो परित्राण संस्कार कराया वो सिर्फ इसीलिए कराया क्योंकि बुद्धिज्म के अंदर कोई भी आत्मा और परमात्मा का कुछ वो अस्तित्व नहीं है। हिंदुइज्म के अंदर जो है इन चीजों को उलझा के हम लोगों को जो है उलझाया हुआ है। आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नर्क ऐसी कोई चीज नहीं होती। यहाँ पर आज सिर्फ शांति पाठ इसलिए रखा गया कि ताकि इस दुख को हम सब आपस में बांट सके, ना कि किसी आत्मा की उसके लिए रखा गया है ये। तो मैं चाहूँगा अगर सुशील जी के मतलब यहाँ पर जो कोई अपने विचार रखना चाहे तो वो आके अपने विचार यहाँ पर रख सकते हैं। जो भी अपनी इच्छा से आना चाहे वो आ सकते हैं। इनके परिवार के बारे में, इनकी जीवन संगिनी के बारे में जो कुछ वो बोलना चाहे, यहाँ के लोग हैं, इनके रिश्तेदार हैं, इनके परिवार के लोग हैं, वो आकर अपने कुछ विचार रख सकते हैं। नहीं तो फिर हम सभ्य सत्ता से कराकर सभा को समाप्त करेंगे। अगर कोई आना चाहता है अपनी इच्छा से। ये जीवन का सत्य है कि जो इस दुनिया में आया है तो जाना है। इस सभा का उद्देश्य सिर्फ यही है कि कल को मुझे भी जाना है, तो मेरे जाने के बाद जो सभा बैठेगी उसके मन में क्या विचार आएगा, तो मेरे बारे में कैसा चिंतन करेगी, मेरे बारे में किस तरह का उसके मन में भाव होगा, वो किस भावना के साथ इस सभा में उपस्थित होगा। इसलिए इस सभा का आयोजन किया जाता है। तो ये हमारे लिए एक मार्गदर्शन है, हम इस मार्ग का पालन करें। बुद्ध के जो परंपरा है उसमें हम जैसे पीपल के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं। पीपल के पत्ते का इस्तेमाल करने का पीछे कारण सिर्फ यही है कि पीपल का जो वृक्ष है वो मानव कल्याण के लिए 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। और पीपल के पत्ते का जो एक आप पत्ते को देखेंगे तो उसका जो बीच का जो सेंटर है वो बिल्कुल मध्यम मार्ग है। अगर पीपल के पत्ते देखेंगे तो जो उसका जो सेंटर है दोनों तरफ आप देखें बिल्कुल इक्वल बराबर होगा, तो मध्यम मार्ग एक प्रतीक है। हम उसके जल का इस्तेमाल करते हैं। उसका भी यही कारण है कि जल इस दुनिया में समानता का प्रतीक है। अगर हमें समानता स्थापित करनी है तो उसके लिए जल ही एक बिल्कुल इक्वल समानता में बैलेंस करता है। तो वो हमारे लिए समानता का संदेश है जो हम जल की जाता है। हम कैंडल लगाते हैं, कैंडल लगाने का ही मतलब यही होता है। कैंडल लगाने का मतलब यही है जिस तरह हमारे बीच हमारे बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर अपने आप को जला के प्रकाश करें, इसलिए हम कैंडल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी एक बौद्धिक परंपरा है और ये परंपरा तभी सार्थक होगी कि हम अपने आप को बौद्धिस्ट कहलाने के भूषण न कहलाएं, अपने आचरण और अपने व्यवहार कर सकते। अगर हमारी व्यवस्था ही हमारी आदत होगी तो वही दूर का साधु साधु साधु। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मिला और हमारे बीच में नहीं रही चंद्रप्रभा जी को भी मैं नमन करता हूँ। देखिए, ये तो सही बात है कि जीवन का ये सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसका जो है मरण भी जो है निश्चित है। लेकिन परिवार के ऊपर जो है बहुत बड़ा जो है वज्रपात होता है। उनकी कमी है उसको दूर नहीं किया जा सकता। और चंद्रप्रभा जी अपने देखिए जो परिवार है उसकी एक
आदर्श गृहिणी थी और उन्हीं ने अपना देखो भरा पूरा परिवार जो है छोड़ के वो गई है हमारे बीच से। तो अब ये परिवार का कर्तव्य बनता है कि इस परिवार को जो है इसी तरह से जो है जो उनका बताया हुआ मार्ग है उस पर चलें और इसको खुशहाल बनाएं। इसमें कोई भी जो है सच्ची श्रद्धांजलि तो तभी मानी जाती है जब वो उस परिवार के जो सदस्य हैं वो जो दिवंगत हैं उनकी जो बताए हुए मार्ग है उस पर चलें, परिवार में शांति सद्भावना बनाए रखें, कभी विघटन ना करें। ये चीजें बहुत जरूरी है परिवार में। हम लोग श्रद्धांजलि तो अर्पित कर लेते हैं लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते। उनके जाने के बाद ही परिवार में मैंने कई परिवारों में देखा है कि विघटन हो जाता है और तरह तरह की बातें उत्पन्न हो जाती हैं। तो मैं तो यही कामना करूंगा, हमारे बहुत अच्छे साथी हैं सुशील बौद्ध जी, उनकी जीवन संगिनी को जो ये क्षति हुई है परिवार को, उसके लिए मैं अपनी तरफ से जो है शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ और तथागत से ये कामना करता हूँ कि इस अपार दुख को सहन करने की पूरे परिवार को शक्ति मिले और उनके परिवार में सद्भावना बनी रहे, यही कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। जय हिंद, नमो बुद्धाय। आज हम चंद्र प्रभा उपासिका के शोक सभा में शामिल हुए। हम उनके परिवार की तरफ से शामिल हुए और आशा करते हैं कि वो शांति से प्रेम से अपना जीवन बिताएं। ये दुख सबके साथ आता है और एक कहावत भी है कि मुर्दा जले लकड़ी जले, जले जलावन हार। मुर्दा जले लकड़ी जले, जले जलावन हार और देखने वाला भी जले, यही जीवन का सार। ये सबके साथ में है। हम आशा करते हैं कि सुशील बौद्ध जी जो है अपना अच्छे परिवार के साथ में जो है सुख शांति से रहे और उनके उसमें शामिल होगी। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साधु साधु साधु। और कोई आना चाहते हैं तो आ जाए। है कोई और? नहीं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सब लोगों से। ज़्यादातर तो हमारे बुद्धिस्ट फैमिलियों से लोग यहाँ पर एकत्रित नहीं हुए, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो बुद्धिस्ट फैमिलियों से एकत्रित नहीं हुए। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि बुद्धिज्म जो है एक समानता का अधिकार देता है हम सबको। इसमें कोई छोटा है ना बड़ा है ना औरत है ना मर्द है, इसमें कोई कहीं कोताही नहीं बरती जाती इस चीज़ के अंदर। तो मैं यही चाहूँगा आप सभी लोगों से जो बुद्धिज्म को नहीं फॉलो करते, आप प्रॉपर रूप में बुद्धिज्म फॉलो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम आप उनको पढ़ें जरूर, उनके विचारों को पढ़ें, उनकी बुक्स पढ़ें, तो उससे ये पता लगे कि बुद्धिज्म क्यों अच्छा है हमारा। सिर्फ मेरा यही कहना है आप लोगों से। एक बार अगर आपको किसी किताब की जरूरत हो वो मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आप उस रास्ते पे चलें और उसको पढ़ के और फिर विचार करें कि आखिर मार्ग, सही मार्ग क्या है हमारा जीवन का और सार क्या है हमारे जीवन का, हम किस लिए आए हैं, क्या करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उसके अंदर आपको मिलेंगी। और ये कहते हैं कि जी ब्राह्मण हमारे यहाँ पूजा पाठ कराते हैं, सब लोग कहते हैं। भाई ब्राह्मण का अर्थ किसी को पता है? किसी को नहीं पता ब्राह्मण क्या होता है। मेरे पास धम्मपद बुक है, जो यहाँ के लोग हैं हमारे नीलसराय के, वो मेरे यहाँ आके बैठ के पढ़ सकते हैं। अगर कोई कहे भाई बुक देनी है तो मैं उनको उपलब्ध करा सकता हूँ अपने पैसे से, लेकिन आप उस लोगों को पढ़ें, समझें, उसके विचार देखें क्या विचार है, फिर उसके बाद आप फॉलो करें। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है बुद्ध धर्म के अंदर, सब अपनी मर्जी से करने वाले हैं और अपनी शिक्षाओं के ऊपर चलने वाले हैं, अच्छी शिक्षाएं। तो मेरा तो यही आपसे गुजारिश है कि आप जरूर इस चीज़ पर ध्यान दें और कोशिश करें कि आगे बुद्ध धर्म को जरूर फॉलो करने की कोशिश करें। साधु साधु। करुणा के साधक तथागत गौतम बुद्ध जय हिंद साहब। और बौद्ध सत्य बाबा साहब जो स्वतंत्र भारत के प्रथम बुद्धिस्ट है, संवैधानिक बौद्ध हैं, उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आप सभी उपासकों और उपासिकाओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्ध का जो मार्ग है वो कर्म पर आधारित है, कर्म पर आधारित। जो हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा लाभ मिलेगा, जो हम बुरा करेंगे तो हमें बुरा। अगर आपको किसी को ये लग रहा है कि ये सब गलत है
तो आप पंचशीलों को तोड़ के देख लें। तो तथागत बुद्ध ने पंचशील दिए थे, उन पंचशीलों को तोड़ के देख लें आप। तोड़ने का मतलब है कि उनको चेंज करके को पालन न करते। जैसे बुद्ध का है पारात पाता बेरमणी शिखापदं समादयामि, मैं अकारणी जीव हिंसा नहीं करूंगा। बुद्ध कहते हैं मैं अकारणी जीव हिंसा नहीं करूंगा। आप एक हिंसा करके देख लें, आपको तुरंत दंड मिलेगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, कारावार में आपको बंद कर देगी, केस चलेगा वो अलग। उसी तरह से अद्यन्न दाना बेरमणी शिखापदं समादयामि, इसका अर्थ होता है कि मैं चोरी नहीं करूंगा, बिना पूछे किसी की वस्तु नहीं लूंगा। अगर किसी को ये लग रहा है कि इससे कुछ नहीं होता तो आप चोरी करके देख लें, जेल होती है नहीं होती। तीसरा है कामेषुमिच्छाचारा बेरमणी शिखापदं समादयामि, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। आप करके देख लें। आजकल गवर्नमेंट ने एक नया कानून बना दिया है, कुछ ही समय में 6 महीने के अंदर आपको मुंह बन जाता है न्याय। कुछ लोगों को व्यभिचार का मतलब नहीं होता, वो बता दो। व्यभिचार का मतलब ये होता है कि पर स्त्री पर पुरुष गमन, पर स्त्री पर पुरुष, मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी पत्नी को संबंध नहीं बनाऊंगा। जैसे मेरी माँ की उम्र के हैं, अगर मेरे से बड़े हैं तो मेरे माता पिता की उम्र के हैं तो उनको मैं माँ कहूँगा। मेरे बराबर के हैं तो उनको मैं बहन और भाई के तो मैं देखूँगा। अगर मेरे से छोटे हैं तो मैं उनको बेटी और बेटी के रूप में देखूँगा। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, तो इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है। ये हमारा एक तरह का थर्मामीटर कह लो या धर्मामीटर कह लो। उसके बाद में मूसावादा बेरमणी शिखापदं समादयामि, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा। अगर आपको ये लगता है कि कुछ नहीं होता तो आप कोर्ट में जाके झूठ बोल के दिखा देना, आपको वहीं दंड मिलेगा, बाहर कहीं नहीं मिलेगा, जज ही देगा। पांचवा है सुरामेर मद्यपमाख्याना बेरमणी शिखापदं समादयामि, मैं कच्ची पक्की शराब, जुआ, सट्टे आदि से दूर रहूंगा। क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा है कि शराब को सभी अवगुणों की जननी है। जो शराब है वो सारे अवगुणों की जननी है। जो काम नहीं कर सके वो करवा देती है। मेरे पास में इसके लिए उदाहरण भी है। एक व्यापारी व्यापार करते करते लंबा निकल गया, तो क्या हुआ कि रास्ते में उसे अंधेरा हो गया, घर पहुंचने में वो नहीं जा पा रहा। तो उसने कहा कि कहीं रात को कहीं जो रैन बसेरा के लिए जगह देखी जाए। तो वो गांव में अनाड़ी आदमी को, अनजान आदमी को कोई जगह नहीं देता सोने के लिए। तो वो पूरे गांव में घूमता फिरा, तो किसी ने बताया कि वहाँ आगे जाके वो भटारन का घर है, वहाँ जाके चले जाओ और वो आपको बाहर मिलेगी, वो आपका रैन बसेरा आपका जगह बता देगी। तो वो ढूंढते ढूंढते उस भटारन के पास पहुँच गया, जहाँ जैसे सराय होती थी पहले। जब वो वहाँ पहुँच गया, पहुँचने के बाद उसने पूछा कि भाई, वो महिला बाहर खड़ी थी घर के सामने, तो भाई रात का कहीं रैन बसेरा मेरा हो सकता है, जो पैसा लगेगा मैं दे दूंगा। उस महिला ने कहा कि ठीक है। उस महिला ने कहा कि ठीक है, हो जाएगा, पर मेरी शर्त है, 3 शर्त है। 3 शर्त में से आपको एक शर्त माननी पड़ेगी। उसने कहा, व्यापारी ने, कौन सी शर्त है? कि पहले नंबर यह है कि आपको मांस खाना पड़ेगा। दूसरी शर्त है कि व्यभिचार करना पड़ेगा।
और तीसरी शर्त है कि आपको शराब पीनी पड़ेगी। तो व्यापारी ने अपना गुणा भाग लगाया, बोला कि भाई ये न तो मांस खा सकता, न मैं व्यभिचार कर सकता, थोड़ी सी शराब पी लूंगा और पी के अपना सो जाऊंगा। क्या हुआ, उसने शराब की वाली जो शर्त थी वो मान ली। शराब की शर्त मानने के बाद उसने खाना बनाया, शराब उसे, मैंने तो पिया नहीं है, सुनी सुनाई बात बता रहा हूं, पटियाला पैक बना के दे दिया। अब क्या होता है मुझे नहीं पता, समझे जी। जैसे ही पटियाला पैक उसके अंदर गया व्यापारी के, बोला कि इससे तो कुछ नहीं हुआ, एक और, तो उस भटियारे ने एक पैक और दे दिया। अब उसने मीट के लिए, उसके लिए तो मना कर रहा था, तो उसने कहा दाल और सादा सब्जी रोटी दे दी। बोला कि इसमें तो कुछ आनंद ही नहीं आ रहा, इसमें तो आनंद ही नहीं आ रहा, क्योंकि जब शराब चली जाती है तो वो चटपटी चीजों को ज्यादा मांगती है। तो उसने क्या करा, तो मीट जो थी बनाई थी वो उसे सौंप दी। जब वो शराब पीने के बाद उसने खाई तो वो बोला कि हाँ अब आनंद आ रहा है। तो क्या हुआ, अब सो गया। अब शराब के नशे में, मीट के उसमें, अब उसकी जो शरीर की गर्मी थी वो उत्पन्न हुई। तो भटियारे ने आई, क्योंकि उनका तो ये धंधा था, उनका तो धंधा था। तो भाई मुझे कुछ और चाहिए, तो उसने उसमें रजामंदी दे दी। रजामंदी दे दी। रजामंदी देने के बाद में जब उसका नशा उतरा, सुबह हुआ, नशा उतरा, तो सर पकड़ के बैठ गया। सर पकड़ के बैठ गया और बोला कि मैंने तो ये इस शराब के चक्कर में मेरे तो तीनों सील टूट गए। जो जिस काम को मैं करना नहीं चाह रहा था वो काम मैं कर बैठा। तो इससे यही सील की जो बुद्ध ने ये दी थी, 5वां सील हमें दिया, सुरा मेरा मध्य कुमारी शिक्षा बदन समाध्या में, तो ये इसीलिए बुद्ध ने सील दिया था हमें। इससे पहले इसी पे एक उदाहरण और डाल देता हूं कि पहले तथागत बुद्ध ने केवल 4 ही सील दिए थे। कितने? 4 सील दिए थे, 5वां सील नहीं दिया था। उस पीरियड में क्या हुआ, तो तथागत बुद्ध के जितने भी साधु थे, जो भिक्खु थे, वो भिक्खा टन के लाते थे, चारका करके लाते थे भोजन, और एक एक जगह इकट्ठा करके खाते थे। तो जब वो चारका करके लाए तो रास्ते में उनको प्यास लगी। प्यास लगने के बाद में उन्होंने, अब तो बिस्लरी मिलती है, पहले बिस्लरी का पानी नहीं था, पोखरों का पानी था। तो वहां आग धतूरे खड़े हुए थे, तो वो पानी था, उनकी वजह से विषैला पानी था वो। तो वो तालाब का पानी उन्होंने पी लिया भिक्खुओं ने, और पीने के बाद में उनको नशा हो गया। जब वो डगमगाते चले आ रहे थे तो तथागत बुद्ध के पास में जो और भिक्खु बैठे थे, उन्होंने कहा, बनते भगवान कि देखो आपके शिष्य ये शराब पी कर आ रहे हैं। बुद्ध ने देखा तो उन्होंने कहा आने दो, कोई बात नहीं है। जब बुद्ध ने उनसे पूछा तब उन्होंने अपनी बात बताई, तब जाके ये 5वां सील तथागत बुद्ध ने लोगों को दिया, अपने साधकों को, भिक्खुओं को। तो ये सारी बातें हैं। ये बुद्ध का जो मार्ग है ना, ये हमेशा परिवर्तनशील है। कैसा है? ये परिवर्तनशील है, अनित्य है। बुद्ध का मार्ग भी है, परिवर्तनशील है। समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। हमारे जीवन में भी परिवर्तन होते हैं, हम भी अनित्य हैं। संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इन 4 महाभूतों से ना बनी हो। कोई भी, जैसे हम और आप हैं, हम और आपके बीच में 4 ही महाभूत हैं, अग्नि, वायु,
जल और मिट्टी। इन 4 महाभूतों से ही हमारा शरीर बना हुआ है और इन्हीं महाभूतों से पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी सब इन्हीं 4 महाभूतों से बने हुए हैं। और इन्हीं की कमी होने से शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होता है। डिसबैलेंस होना, इन 4 महाभूतों का डिसबैलेंस होना ही रोग उत्पन्न होता है, रोग होता है। अगर इनकी कमी आ जाएगी शरीर के अंदर तब भी हमारे अंदर रोग होगा, और इनके अंदर अधिकता बढ़ जाएगी तब भी रोग होगा। जैसे उदाहरण दे देता हूं कि मुझे लूज मोशन लग गए तो क्या होता है, पानी की कमी आती है। जब पानी की कमी आ जाएगी तो हम डॉक्टर के पास हम जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, ग्लूकोज चढ़ा देगा, पानी की पूर्ति हमारी कर देगा। हम कैसे हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो इसी तरह से इन 4 महाभूतों की कारण ही हमारी आप सबकी उत्पत्ति हुई है।